कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। तो गाइस ये वीडियो है हमारा कि आपको कोई भी काम जब आप कंप्यूटर पे करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो उसकी बजाय अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। जैसे काफ़ी बार आपको चीज़ों को सेव करने के लिए फ़ाइल में जाके फिर क्लिक करते हो, फिर सेव पे क्लिक करते हो, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है। उसकी बजाय अगर आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हो तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो कीबोर्ड जो शॉर्टकट्स हैं, हमारा जो टाइम है डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने का, या और चीज़ें आप एक्सेल की शीट बना रहे हो या विंडोज़ में काम कर रहे हो, स्विचिंग करना चाहते हो अलग अलग टैब्स में, तो जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा कंट्रोल प्लस सी। आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और साथ में सी प्रेस करना है। तो एक पॉपुलर शॉर्टकट है कि कोई भी डाटा है या कोई भी जो आपने टेक्स्ट है आपने सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे वर्ड में हो या एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो या नोट पैड में भी हो, वर्ड पैड में हो, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करना है। तो आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे तो डाटा, आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। ये कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी हो जाता है और ये पेस्ट के टाइम में या कट करने के टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एक्स। कि पहला वाला तो कंट्रोल प्लस सी था कॉपी करने के लिए, यानी ओरिजिनल भी प्रिजर्व रहे, नई जगह आप उसको पेस्ट कर सको। अगर आपको डाटा एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एक्स टू कट द सिलेक्टेड कंटेंट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस वी। चाहे आपने कॉपी किया या आपने कट किया डाटा को या कंटेंट को, टेक्स्ट को आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट द सिलेक्टेड कंटेंट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी टू पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। ये एज अ प्लेन टेक्स्ट ही आपका डाटा है जो वो पेस्ट हो जाएगा दूसरे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जेड। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम कोई चीज़ करते हैं और हमें वो नहीं करनी होती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो लास्ट एक्शन को ये अंडू करता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ए। आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट, एक तरीका तो ये आप माउस को क्लिक करके नीचे तक स्क्रॉल करके ले जाओ, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बजाय अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर एक बार क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस ए करना है, तो आपका जो सारा टेक्स्ट है वो एक ही बार में सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे कॉपी करो या आप उसको कट कर सकते हो, या आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है हमारा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस एस। एस सेव के लिए यूज़ होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आप काम करते करते बीच में कुछ सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एस को प्रेस कर दो, तो डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किया हुआ था पहले, अब उसके जो इंक्रीमेंटल सेविंग आप कर सकते हो। जैसे 10 मिनट हो गए आपको काम करते हुए, तो आप चाहते हो कि कहीं पावर ऑफ हो या किसी तरह का कोई फेलियर हो, तो डाटा जो आपने अभी तक प्रोसेस किया है वो अनडू ना हो जाए या उसको सेविंग के बिना ही फाइल क्लोज ना हो जाए, तो आप बीच बीच में आप कंट्रोल एस को प्रेस कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी। पी फॉर प्रिंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है, प्रिंटर पे भेजना है हार्ड कॉपी के लिए, तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो कंट्रोल प्लस पी टू प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का फ़ायदा यही रहता है कि आपको डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर आप यूज़ करते हो, एक्सेल यूज़ करते हो, नोट पैड, वर्ड पैड, उसमें माउस के एक्शंस कुछ जगह पे अगर आप ये यूज़ करते हो इन शॉर्टकट्स को, तो आपका काम ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगला शॉर्टकट देखते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। एफ फॉर फाइंड। कि आपको कुछ फाइंड करना है आपके बहुत बड़े टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, कोई पर्टिकुलर करैक्टर या पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ। इसे प्रेस करते ही आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसके अंदर आप वो वर्ड या सेंटेंस या करैक्टर लिख सकते हो जिसको आपको सर्च करना है। उसके बाद है हमारा कंट्रोल प्लस डी। डी फॉर डिलीट। टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकिल बिन। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आर या F5। तो विंडो को रिफ़्रेश कर रहा हो, कई बार ऐसा लगता है कि सिस्टम हमारा हॉल्ट हो गया या हमें चीज़ें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, तो शॉर्टकट क्या हमारा फंक्शन की F5 को प्रेस कर सकते हो आप, या कंट्रोल प्लस आर को भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद है कोई टू रीडू एन एक्शन। कि कोई एक्शन हमने अभी किया उसकी जगह पे आप क्या करोगे, अगर उसे बार बार करना है तो कंट्रोल प्लस वाई। कि कोई इफ़ेक्ट आपने अप्लाई किया एक टेक्स्ट के ऊपर, मान लो आपने एक पर्टिकुलर लाइन को आपने बोल्ड किया और इटैलिक किया या फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा किया,
तो आप सेम एक्शन दूसरी लाइन पे जाके आपको सेलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल वाई करना है, तो वही वाला सारा इफेक्ट आपकी नई लाइन पे भी अप्लाई हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल प्लस वाई क्या करेगा, आपके एक्शन को रीडू करता है। तो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एन। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, चाहे एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड में हो या एमएस एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, आपको कोई भी चीज़ जो न्यू बनानी है, यानी कि एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप फाइल में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, एन फॉर न्यू। तो न्यू कंट्रोल प्लस एन करने से क्या होगा, आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ होता है टू क्लोज द करंट विंडो और टैब। कि आपने एक डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपिंग कर ली, वर्ड प्रोसेसर को आप बंद नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई और नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हो या बनाना चाहते हो, तो जिसमें आप काम कर रहे इसे आप क्लोज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो इससे वर्ड जो आपका वर्ड प्रोसेसर का एमएस वर्ड है या एक्सेल है वो नहीं बंद होगा, जो करंट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस टैब, टू स्विच बिटवीन ओपन टैब्स और डॉक्यूमेंट्स। कि आपने एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं, तो उनके बीच में स्विचिंग करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस टैब को यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो यहाँ कंट्रोल एन के साथ में बीच में शिफ्ट भी आ गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। कि डेस्कटॉप पर या एक पर्टिकुलर पाथ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपका अल्टर प्लस टैब, कि आपके सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है, उनके बीच में स्विचिंग करनी है आपको बार बार, कभी वर्ड में काम करना है, कभी एक्सेल में, तो अल्टर प्लस टैब आप यूज़ करोगे। तो अल्टर और टैब यूज़ करने से क्या होगा, आप जो भी आप देखोगे स्क्रीन पर छोटी छोटी विंडोज फ्लैश होंगी, तो आप पर्टिकुलर पे जाके काम कर सकते हो। उसके बाद है आपका अल्टर प्लस F4। F4 हमारी फंक्शन की है, अल्टर और F4 टू क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव एप्लीकेशन। यानी कि आप एक्टिव एप्लीकेशन में से एग्जिट कर सकते हो या जो भी आपने सॉफ्टवेयर खोला हुआ या एक्टिव आइटम है उसको क्लोज कर सकते हो। उसके बाद है विंडोज़ लोगो की। आपके कीबोर्ड पे एक विंडो की बनी होती है, उसके साथ में अगर L प्रेस करते हो तो आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये लॉक हो जाएगा। और साथ में अगर आप विंडो लोगो की प्लस डी करते हो तो डिस्प्ले द एंड हाइड द डेस्कटॉप कर सकते हो। उसके बाद है F2 हमारी फंक्शन की है, कीबोर्ड में ऊपर ऊपर बनी होती हैं, F1 F2 F3 इस तरह से फंक्शन कीज़ होती हैं। टू रीनेम द सिलेक्टेड कंटेंट, कि कोई भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो F2 करने से क्या होगा, आप उसको रीनेम कर सकते हो। F3 किस लिए यूज होता है, F3 भी हमारी फंक्शन की है, टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर। कि आपको फाइल एक्सप्लोरर में देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर फाइल या एक फोल्डर को आप सर्च करना चाहते हो, तो आप F3 को प्रेस करोगे। नेक्स्ट है हमारा F4 फंक्शन की। F4 टू शो द एड्रेस बार लिस्ट इन द फाइल एक्सप्लोरर। F5 टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को बार बार रिफ्रेश करना हो तो आप लोग F5 प्रेस कर सकते हो। F6 फंक्शन की है, टू साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ अ विंडो और कंप्यूटर। F10 टू एक्टिवेट द मेन्यू बार इन एक्टिव एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारा अल्टर प्लस ए टू फोकस ऑन द फर्स्ट आइकन इन द रिकमेंडेड एक्शन मेन्यू। अल्टर प्लस F8 टू लॉग ऑन द साइन इन स्क्रीन एंड सी द पासवर्ड। तो अभी इस वीडियो में इतने ही शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे, तो आने वाले अगले वीडियोस में हम लोग और भी शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये कंटेंट है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोग अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप कंटेंट को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो लिंक को शेयर करें।